एक बार की बात है, एक सुंदर जंगल में एक प्यारा सा तालाब था और उस तालाब में एक बहादुर छोटा कछुआ रहता था जिसका नाम था टीको। टीको छोटा था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह वह अपनी पसंदीदा चट्टान पर बैठता और चौड़ी नदी के उस पार देखता था। नदी के उस पार सबसे खूबसूरत फूल थे जो टीको ने कभी देखे थे, लाल, पीले, गुलाबी और बैंगनी। टीको वहाँ जाना चाहता था और तितलियों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। टीको नदी से डरता था। पानी बहुत गहरा और तेज लग रहा था। तभी एक छोटी नीली चिड़िया जिसका नाम बेनी था उड़कर आई और टीको के बगल में बैठ गई। नमस्ते टीको, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? बेनी ने पूछा। टीको ने ऊपर देखा और कहा, ओ बेनी, मैं नदी के उस पार जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। पानी बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा हूँ। बेनी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, टीको, तुम अपने विचार से ज्यादा बहादुर हो, लेकिन तुम्हें पता है क्या? तुम्हें ये अकेले नहीं करना है। अचानक छपाक, एक दोस्ताना मेंढक जिसका नाम लीला था, पानी से बाहर कूद गई। क्या किसी को नदी पार करने में मदद चाहिए? उसने बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, बेनी ने कहा, हमारा दोस्त टीको पार जाना चाहता है, लेकिन वह डर रहा है। लीला पास आई और बोली, टीको, मैं हर दिन इस नदी को पार करती हूँ। राज ये है कि धीरे धीरे, एक कदम एक बार में। और सुनो क्या, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेनी हवा में उड़ी और बोली, मैं तुम्हारे ऊपर उड़ूंगी और तुम्हें सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाऊंगी। लीला उत्साह से कूदी और बोली, और मैं तुम्हारे साथ तैरूंगी ताकि तुम सुरक्षित रहो। टीको को अंदर से गर्माहट महसूस हुई। उसके पास कितने अद्भुत दोस्त थे। लेकिन अगर मैं थक गया तो? टीको ने पूछा। लीला मुस्कुराई, तो हम बीच में चट्टानों पर आराम करेंगे। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। टीको ने एक गहरी सांस ली। उसका छोटा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो बहादुर महसूस कर रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं ये कर सकता हूँ, उसने कहा, और एक छोटे कदम के साथ टीको पानी में घुसा। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो टीको, बेनी ने ऊपर से जयकारा लगाया। चलते रहो, एक कदम एक बार में। लीला ने उसके साथ तैरते हुए हौसला दिया। पानी ठंडा और कोमल था। टीको ने अपने छोटे पैरों को चलाना शुरू किया। छपाक, छपाक, छपाक। लेकिन फिर नदी के बीच में पानी थोड़ा तेज बहने लगा। टीको फिर से डर गया। अरे नहीं, पानी बहुत तेज है, वह चिल्लाया। उसने तैरना बंद कर दिया और हार मानने लगा। लेकिन लीला जल्दी से पास आई और बोली, टीको, मुझे देखो, तुम मजबूत हो, तुम पहले ही बहुत दूर आ गए हो। बेनी ने ऊपर से बुलाया, टीको, देखो, आगे एक बड़ी चट्टान है, तुम वहाँ आराम कर सकते हो। टीको ने लीला की दयालु आंखों में देखा। उसने बेनी के खुशमिजाज चेहरे को देखा और फिर टीको ने अपने दिल के अंदर देखा। वे मुझ पर विश्वास करते हैं, उसने सोचा, और मैं भी खुद पर विश्वास कर सकता हूँ। टीको ने फिर से एक गहरी सांस ली और दोबारा तैरना शुरू किया। मैं ये कर सकता हूँ, उसने हर तैराकी के साथ कहा। और तुम्हें पता है क्या उसने किया? टीको बड़ी चट्टान पर पहुँच गया और आराम करने के लिए ऊपर चढ़ गया। थोड़े आराम के बाद टीको फिर से तैयार महसूस किया। दूसरी तरफ अब ज्यादा दूर नहीं है। बेनी ने उत्साह से कहा, तुम कर सकते हो बहादुर दोस्त। लीला ने जयकारा लगाया। टीको ने बड़ी मुस्कान दी और फिर से पानी में कूद गया। छपाक, इस बार वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने तैरा और तैरा, करीब और करीब आता गया और आखिरकार टीको के छोटे पैरों ने दूसरी तरफ की नरम जमीन को छू लिया। टीको ने कर दिखाया। वह सबसे सुंदर बगीचे में खड़ा था जो उसने कभी देखा था। हर जगह रंग बिरंगे फूल थे। तितलियां उसके चारों ओर नाच रही थी और धूप गर्म और अद्भुत लग रही थी। बेनी नीचे उड़कर आई और टीको की पीठ पर बैठ गई। तुमने कर दिखाया टीको, तुम बहुत बहादुर थे।
लीला खुशी से हंसते हुए वहाँ आई। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। टीको इतना खुश था कि उसका दिल फट सकता था। जैसे ही वे फूलों के बीच एक साथ बैठे, टीको ने कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बहुत डर गया था, लेकिन तुमने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। बेनी ने चहचहाते हुए कहा, तुम बहादुर थे टीको। बहादुर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम डरते नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम डर के बावजूद भी आगे बढ़ते हो। लीला ने समझदारी से सिर हिलाया। और याद रखो टीको, तुम्हें बड़ी चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करना है। दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। टीको ने सबसे बड़ी मुस्कान दी और कहा, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। और उस दिन से टीको जब भी चाहता नदी पार कर लेता था। वो अब कभी डरता नहीं था, क्योंकि उसने कुछ बहुत खास सीखा था। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो और तुम्हारे साथ अच्छे दोस्त होते हैं, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और इस तरह हमारा बहादुर छोटा कछुआ, खुशमिजाज चिड़िया और दयालु मेंढक हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, बहादुर होने का मतलब है डर लगने के बाद भी कोशिश करना। और प्यार, साहस और दोस्ती के साथ हर बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। एक बार में एक कदम।